हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योर फिजिकल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम, जिसे बैकबोन भी कहते हैं या फिर स्पाइन भी कहते हैं। स्पाइन हड्डियाँ होती है, उसमें बीच में गैप होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरती है। सो स्पाइनल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट है। इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं होना। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो स्पाइन है आप देख रही है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट नहीं होती, सिंगल हड्डी नहीं होती, बल्कि कर्व होती है। इसमें वन पहला कर्व, दिस इज सर्वाइकल कर्व, दिस इज थोरासिस कर्व, दिस इज लंबार कर्व, दिस इज सैक्रम कर्व। को किस में कर्व नहीं होती। सो कितनी कर्व होती है रीढ़ की हड्डी में? रीढ़ की हड्डी में टोटल 4 कर्व्स होती है। अगर एक हड्डी होती तो आपको उठने, बैठने, सोलने में, झुकने में, बॉडी को कुछ भी काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। सो वर्टेब्रल कॉलम में बहुत सारे हड्डी होती है। एक हड्डी को बोलती है वर्टेब्रा। इसमें टोटल 33 वर्टेब्रा होती है। 33 वर्टेब्रा मिलके इसका प्लूरल मतलब बहुवचन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रे। सो 33 वर्टेब्रे से मिलके बनता है आपका कॉलम, जिसको वर्टेब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉलम कहते हैं। इस कॉलम के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये जो रीढ़ की हड्डी है वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें प्रेजेंट होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बोलती है वर्टेब्रेट्स। और इन वर्टेब्रेट्स होती है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आप अगर आसपास देखें, ह्यूमन, काउ, लायन, टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे मैक्सिमम एनिमल जो आप आसपास देखते हैं, वो क्या है? वो सारे वर्टेब्रेट्स होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, ईटीसी, ये सारे इनवर्टेब्रेट्स होती है। सो आज हम ह्यूमन का जो बैकबोन है उनके बारे में बात करेंगे। ये जो इंसान की बैकबोन होती है, ये बैकबोन की लंबाई होती है 70 सेंटीमीटर। और इसमें कितनी वर्टेब्रा होती है? टोटल 33 वर्टेब्रे होती है, जो आपस में जोड़ के बने होती है। जो भी 33 किस हिस्से में है, कहाँ पे है, उसके आधार पर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो वर्टेब्रल कॉलम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है सर्वाइकल वर्टेब्रे। सर्वाइकल वर्टेब्रे में 7 वर्टेब्रा होती है। यहाँ पर C1 से लेके C7 तक होता है, यानी सर्वाइकल 1 से लेके सर्वाइकल 7 तक होता है। C1 वर्टेब्रा को बोलती है एटलास एंड C2 वर्टेब्रा को बोलती है एक्सिस। सर्वाइकल वर्टेब्रा उसके नीचे आते हैं थोरेक्स। थोरेक्स जो होता है थोरासिस वर्टेब्रा T1 से लेके T12 तक होता है। सिमिलरली लंबर में 5 वर्टेब्रा होती है। सेक्रल में 5 वर्टेब्रा होती है एंड कोक्सीजल में 4 वर्टेब्रा होती है। टोटल करेंगे तो कितनी वर्टेब्रा हो जाएंगे? 33 वर्टेब्रा हो जाएंगे। सो वर्टेब्रल कॉलम में इसका फॉर्मूला हो गया C7 T12 L5 S5 C4। इस फॉर्मूला को कहते हैं वर्टेब्रल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स। द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। वर्टेब्रल कॉलम में जो हड्डियाँ होती है, उसमें इनके आपस में बीच में बोन को स्ट्रेंथ, मजबूती और थोड़ा सा मोबिलिटी बनाने के लिए हल्का सा
फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। तो उनके बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क होती है जिसको बोलती है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। मतलब हर वर्टेब्रा के बीच में इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है। सो कार्टिलेजिनस डिस्क स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो वर्टेब्रल कॉलम में कितनी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए सर्वाइकल की 7 है, उसमें ऊपर टॉप में नहीं होती है। सो सर्वाइकल में 6 वर्टेब्रल डिस्क होती है, टॉप में नहीं होती है। फिर थोरासिस में जो 12 हड्डी होती है सब की बीच में होती है। सो 12 वर्टेब्रल डिस्क होती है। सिमिलरली लंबर में 5 वर्टेब्रल डिस्क है, लेकिन सेक्रल एंड कोक्सीजियल जो है, सेक्रल में 5 जो हड्डियां है वो आपस में फ्यूज्ड होके एक हड्डियां बन गई। सो सेक्रल में कोई इंट्रावर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है। इसी प्रकार कोक्सीजियल में कोई इंट्रावर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है। सो सर्वाइकल में 6, थोरासिस में 12 एंड लंबर में 5, टोटल 23 इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है इन ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम। कितनी कार्ब्स होती है इसमें? 4 कार्ब्स होती है इसमें। सर्वाइकल कार्ब्स, दिस इज सर्वाइकल कार्ब्स, दिस इज थोरासिस कर्व्स, फिर लंबर कर्व्स और सेक्रल कर्व्स। सिर्फ कोक्सीजियल को छोड़ के बाकी सारे के नाम पे कर्व्स है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल वर्टेब्रा। वर्टेब्रा टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए वर्टेब्रल बॉडी, ए वर्टेब्रल आर्ट्स एंड सेवरल प्रोसेसेस। दिस इज वर्टेब्रल बॉडी। वर्टेब्रल बॉडी एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। दिस इज वर्टेब्रल आर्ट्स। वर्टेब्रल आर्ट्स पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। वर्टेब्रल बॉडी की सुपीरियर सरफेस रफ होती है एंड इंफीरियर सरफेस भी रफ होती है। सो दोनों रफ सरफेस के बीच में इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। 2 पेडिसिल है, दिस इज पेडिसिल एंड दिस इज पेडिसिल। 2 लेमिना है, दिस इज लेमिना एंड दिस इज लेमिना। सो 2 पेडिसिल एंड 2 लेमिना मिलके बनता है वर्टेब्रल आर्ट्स। वर्टेब्रल आर्ट्स पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। नाउ सेवरल वर्टेब्रल प्रोसेसेस यहाँ पर लिखा है। पोस्टीरियर साइड में यानी पीछे की साइड में स्पाइनस प्रोसेस होता है। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस 2 होती है। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। इसमें दूसरा वर्टेब्रा की इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट आर्टिकुलेट होती है, अटैच्ड होती है एंड फेसेट जॉइंट फॉर्म करती है। दिस इज वर्टेब्रल फोरामेन। वर्टेब्रल फोरामेन क्या है? वर्टेब्रल फोरामेन ऐसा कैनल है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास हो जाती है। सो वर्टेब्रल फोरामेन इज a canal through which the spinal cord passes. Now all the vertebral foramina of all vertebra form the vertebral canal. thoracic vertebra में 2 फेसेट होती है laterally, which is called costal facet. This is costal facet, facet for head of rib.
इसको कोस्टल फेसेट कहते हैं। सो थोरासिस वर्टेब्रा में बायलैटरली सुपीरियर कोस्टल फेसेट एंड इंफीरियर कोस्टल फेसेट प्रेजेंट होती है। दिस फेसेट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रिब एंड फॉर्म कोस्टोवर्टेब्रल जॉइंट। Thank you for watching this video, and guys, please subscribe my channel.